हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल क्लियर फार्मा। आज हम देखेंगे एड्रेनर्जिक सिस्टम के बारे में। तो इसको एड्रेनर्जिक इसलिए कहते हैं, ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है हमारा, यहाँ पे जो रिसेप्टर है वो एड्रेनलिन के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, तभी इसको एड्रेनर्जिक सिस्टम कहा गया है। हम अगर थोड़ा स्पेसिफिकली देखें इसको, तो यहाँ पे जो मेजर न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो होता है नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है, तो यहाँ पे मेजरली हम जो फोकस करेंगे वो होगा नॉर एपिनेफ्रिन के बारे में। इसका रीजन ये है, जो एड्रेनलिन है वो हमारे एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज होता है, जो हमारे किडनी के जस्ट ऊपर एड्रेनल ग्लैंड। और जो हमारा नॉरएपिनेफ्रिन है वो हमारे न्यूरॉन से रिलीज होते हैं। तो हमें पता है हमारा मोस्ट ऑफ द बॉडी में न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है और ट्रांसमिशन सारे न्यूरॉन के थ्रू होते हैं, तो वहां से रिलीज हो रहा है हमारा नॉर एड्रेनलिन। इसके अलावा एड्रेनलिन और आइसोप्रेनालिन के बारे में भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एड्रेनर्जिक रिसेप्टर कौन कौन से हैं, उनका क्या टाइप है। तो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर हमारे मेजरली दो टाइप के हैं, एक है अल्फा और बीटा। अल्फा को फर्दर डिवाइड किया गया है अल्फा 1 और अल्फा 2 से, और बीटा को डिवाइड किया गया है बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3 में। तो अगर देखिए ये किस टाइप के रिसेप्टर हैं, तो जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है अल्फा और बीटा दोनों जीपीसीआर से वर्क करते हैं। ये दोनों जीपीसीआर रिसेप्टर है। ये जो अल्फा रिसेप्टर है, अल्फा 1 जी क्यू के थ्रू एक्ट करता है, अल्फा 2 जी आई के थ्रू, और बीटा के सारे रिसेप्टर जी एस के थ्रू एक्ट करता है। अगर आपको नहीं पता कि जी आई, जी एस, जी क्यू क्या है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जीपीसीआर के ट्रांसडक्शन पाथवे वाले वीडियो को एक बार जरूर देखें। ये आपको वीडियो कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि ये रिसेप्टर कैसे एक्ट कर रहे हैं। तो ये रिसेप्टर हुए। जो अल्फा रिसेप्टर है हमारे, ये कॉन्स्ट्रिक्शन में हेल्प करता है, हमारी बॉडी में जो भी पार्ट्स है वहां पे कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। और बीटा रिसेप्टर जो है वो हमारे बॉडी में डायलेशन में हेल्प करता है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, ए बी सी डी। ए फॉर यहां से अल्फा कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा और बीटा डायलेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कौन कौन से रिसेप्टर हमारे कौन कौन से ऑर्गन पे पाए जाते हैं, वो कैसे एक्ट करते हैं। तो उससे पहले हम थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करते हैं कि एड्रेनर्जिक सिस्टम है क्या। ये हमें पता है कोलिनर्जिक सिस्टम था हमारा, रेस्ट एंड डाइजेस्ट। तो एड्रेनर्जिक सिस्टम हो गया हमारा फाइट और फ्लाइट सिस्टम। मींस ऐसा सिस्टम जब हम फाइट और फ्लाइट की सिचुएशन में हो, मींस अगर हम डर जाए तो उस टाइम में क्या होगा, अगर कोई हमसे लड़ने आ रहा है या हमें कहीं से भागना हो, ठीक, डर का माहौल हो, उस टाइम में जो सिस्टम एक्टिवेट होगा वो है हमारा एड्रेनर्जिक सिस्टम। तो हम एड्रेनर्जिक सिस्टम को अगर थोड़ा सा समझ सके कि क्या है, तो हम अपनी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन में क्या एक्टिविटी हो रही है वो समझ पाएंगे। तो अगर अल्फा 1 पे देखें तो अल्फा 1 क्या कर रहा है, कॉन्स्ट्रिक्शन पे हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला आता है हमारा स्किन। स्किन में क्या होता है, जब हम डर जाते हैं तो हमारी बॉडी पेल कलर की हो जाती है, थोड़ी येलोइश हो जाती है। वहां पे रीजन क्या होता है, ब्लड का फ्लो कम हो जाता है। तो अल्फा 1 के थ्रू हमारे स्किन में वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है, जो हमारे स्किन में ब्लड वेसल्स गए हैं, जो कैपिलरीज गई है, वहां पे कंस्ट्रिक्शन आ जाता है, जिससे क्या होता है हमारी बॉडी पेल कलर की हो जाती है। तो अल्फा पहला आ गया हमारा स्किन। इसके बाद जो हम डर जाते हैं तो क्या होता है, हमारी आंखें ऐसे बड़ी बड़ी खुल जाती है। ठीक है, डर के मारे हमारी आंखें खुल जाती है, ऐसे घूर घूर के देखने लगते हैं इंसान डर से ना। तो क्या होता है, हमारी जो आंखों में रेडियल मसल है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, जिससे प्यूपिल वाइड हो सके। इस सिचुएशन को माइड्रियासिस कहते हैं। तो ये हो गया हमारा माइड्रियासिस। इसके बाद अगर देखें तो हमारी बॉडी कंटिन्यूअस फंक्शन कर रही है, जैसे यूरिन का फॉर्मेशन, हमारी किडनी लगातार ब्लड प्यूरिफाई कर रही है। तो ऐसे सिचुएशन में मैं नहीं चाहूंगा कि मुझे अभी यूरिनेशन की अर्ज हो। तो इस कंडीशन में क्या होता है, हमारी किडनी में ब्लड सप्लाई कम हो जाता है। इससे क्या होगा कि सोडियम और वाटर का रिटेंशन बढ़ जाता है और यूरिनेशन फॉर्मेशन कम हो जाता है। मींस जो ब्लड फिल्टर हो रहा था, वाटर और सोडियम जो बाहर जा रहा था, उसका फिर से रिटेंशन हो रहा है, मींस दोबारा से वो रीअब्सॉर्ब हो जा रहा है। तो किडनी में क्या होगा, किडनी में वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा और सोडियम और वाटर का रीअब्सॉर्प्शन बढ़ जाएगा। इसके बाद जो भी हमारा ब्लड वेसल है, जो भी स्मूथ मसल है, वो भी हमारा कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगेगा, जिससे हमारा बीपी बढ़ सके। तो जो भी अगर स्मूथ मसल है, जैसे ब्लड वेसल है, ये कॉन्स्ट्रिक्ट होगा। मान लो एक पाइप है, पाइप को अगर हम दबा दें तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा उस पाइप से, तो वहां पे क्या होता है, हमारा बीपी भी बढ़ेगा। तो इस कंडीशन में स्मूथ मसल या ब्लड वेसल का कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। इसके बाद जो मैन में प्रोस्टेट होता है, तो प्रोस्टेट को भी ये
कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। इसके अलावा फिर हमारा ब्लैडर हो गया, ब्लैडर में एक मसल होता है ट्राइगोन। तो क्या होता है, अल्फा 1 के थ्रू वो ट्राइगोन कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, जिससे जो स्टोर्ड है यूरिन वो बाहर ना आ सके। ठीक है, तो ये हो गया। तो हमारा प्रोस्टेट कॉन्स्ट्रिक्ट होगा और ट्राइगोन कॉन्स्ट्रिक्ट होगा। इसके अलावा अल्फा 1 रिसेप्टर मैन में इजैकुलेशन के लिए भी हेल्प करता है। इसके बाद अल्फा 1 जो पोस्ट गैंग्लियोनिक साइट है, मींस ये कोई गैंग्लिया गया है, ठीक है, और ये कोई इफेक्टर सेल है, ठीक है, ये कोई इफेक्टर सेल है। तो यहाँ पे जो रिसेप्टर पाया जाएगा वो जनरली अल्फा 1 रिसेप्टर होते हैं। तो पोस्ट गैंग्लियोनिक इफेक्टर सेल पे भी अल्फा 1 रिसेप्टर पाए जाते हैं। ये हो गया आपके अल्फा 1 के लोकेशन और इनकी एक्शन। इसके बाद अगर हम अल्फा 2 को देखें तो सबसे पहला आता है हमारा प्री गैंग्लियोनिक साइट पे, मींस ये न्यूरॉन है, ठीक है, ये इसके बाद दूसरा न्यूरॉन गया, तो यहां से हम पता है नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होगा। तो ये रिलीज तो हो गया, अपना एक्शन किया। तो यहाँ पे जो ऑटो रिसेप्टर है ये अल्फा 2 टाइप का होता है। यहाँ पे जब दोबारा नॉरएपिनेफ्रिन आके बाइंड करेगा, ये क्या करेगा, यहाँ पे कैल्शियम का इन्फ्लक्स रोकेगा, जीआई के थ्रू कैल्शियम इन्फ्लक्स रुकेगा और नॉरएपिनेफ्रिन का रिलीज रुक जाएगा। तो कहां पे पाएगा, प्री साइनेप्टिक गैंग्लिया पे। इसके अलावा अल्फा 2 हमारे बीटा सेल्स में भी मिलते हैं पैनक्रियास के, जिसके थ्रू वो इंसुलिन का सिक्रीशन रोकते हैं। फिर हमारे प्लेटलेट में भी मिलते हैं और कुछ सर्टेन ब्लड वेसल्स में। इसके अलावा हमारे सीएनएस में भी अल्फा 2 रिसेप्टर पाए जाते हैं। इसके बाद आता है हमारा बीटा सेल्स। तो सबसे पहले हमारा बीटा 1। तो बीटा 1 हमारे हार्ट में और जेजी सेल्स में पाया जाता है। हार्ट में एबी नोड, एसए नोड और परकिंजन सेल होते हैं। ये तीनों मिलके हमारे नॉर्मल ह्यूमन पेसमेकर बनाते हैं, ठीक है। तो जब जैसे ही कोई ड्रग आके इस हार्ट के इन रिसेप्टर पे बाइंड करेगा तो ये क्या करेगा, हार्ट बीट बढ़ाएगा, हार्ट रेट बढ़ाएगा, जिससे क्या होगा, हमारा कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा और ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। इसके साथ साथ जो जेजी सेल्स है ये हमारे किडनी में पाए जाते हैं। ये जेजी सेल्स क्या करते हैं, ये रेनिन रिलीज करते हैं, जो हमारे वैसोकंस्ट्रिक्शन और ब्लड प्रेशर बढ़ाने में हेल्प करता है। तो पता है जब हम डरते हैं तो उस सिचुएशन में क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। फिर आता है हमारा बीटा 2 सेल्स। तो बीटा 2 सेल्स हमारे कौन कौन से पार्ट में पाया जाता है, सबसे पहला है ब्रोंकाई, फिर जीआईटी, फिर हमारा लिवर, फिर यूरिनरी ट्रैक्ट, फिर हमारे आईज में, फिर हमारे ब्लड वेसल्स में भी ये पाए जाते हैं। तो बीटा सेल्स पाए जाते हैं हमारे आई, जीआईटी, यूरिनरी ट्रैक्ट, ब्लड वेसल, लिवर, ब्रोंकाई और यूट्रस में, ठीक है। तो यूट्रस में बीटा 2 के साथ साथ अल्फा 1 भी पाए जाते हैं। तो वो हम इसके बाद डिस्कस करते हैं कि क्या फंक्शन है अल्फा 1 और बीटा 2 दोनों का। फिर ब्रोंकाई में ब्रोंकोडायलेशन में हेल्प करता है, ठीक। लिवर में ब्लड सप्लाई इंक्रीज होता है, जिससे ग्लाइकोजेनेसिस हो सके और हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ सके। हमें पता है ऐसी सिचुएशन में, डर की सिचुएशन में मुझे एनर्जी चाहिए होगा वहां से भागने के लिए, तो ग्लाइकोजेनेसिस के थ्रू ग्लूकोज लेवल हमारे बॉडी में बढ़ाया जाता है। फिर ब्लड वेसल्स और इसके बाद यूरिनरी ट्रैक्ट। यूरिनरी ट्रैक्ट में डेट्रोसोर के थ्रू जो हमारा ब्लैडर है, ठीक है, ये जो डेट्रोसोर क्या है, हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, ठीक, ये जो मसल्स है इसे डेट्रोसोर कहते हैं। तो ये जब डायलेट होगा मींस मोर ऑफ द मोर यूरिन यहाँ पे आ सके। तो मैं ऐसी सिचुएशन में, डर की सिचुएशन में मैं नहीं चाहूंगा कि मैं वहां पे पेशाब करूं या वहां पे रुकूं, ठीक है। मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा जल्दी मैं वहां से निकल सकूं। तो ये अगर डायलेट होगा तो मोर ऑफ द मोर यूरिन वहां पे आके स्टोर हो सकता है। और जो ये ट्राइगोन है ये यहाँ के मसल को कहा जाता है, ठीक है, ट्राइगोन यहाँ पे कहा जाता है। तो क्या जाता है हमारे जीआईटी और आई, इनको डायलेट करता है, जीआईटी में मोशन को रोकता है, ठीक है। फिर आता है हमारा बीटा 3। बीटा 3 रिसेप्टर मोस्टली हमारे एडिपोज टिश्यू में पाए जाते हैं। एडिपोज टिश्यू मींस हमारा जो फैट टिश्यू होता है उसको एडिपोज टिश्यू कहते हैं। बीटा 3 जो है वो मोस्टली एडिपोज टिश्यू में ही पाए जाते हैं। तो ये हो गया आपका फाइट और फ्लाइट सिस्टम। इसमें आपके मेजरली 2 टाइप के रिसेप्टर हैं, अल्फा और बीटा। अल्फा को डिवाइड किया गया अल्फा 1 अल्फा 2 में, जबकि बीटा को डिवाइड किया गया है बीटा 1 बीटा 2 और बीटा 3 में। ये दोनों जीपीसीआर टाइप के रिसेप्टर हैं। बीटा है जीएस के थ्रू एक्ट करता है, जबकि अल्फा का अल्फा 1 जीक्यू और अल्फा 2 जीआई के थ्रू एक्ट करता है, ठीक है। अगर हम खुद से देखें कि फाइट और फ्लाइट की सिचुएशन में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है,
तो सबसे पहले स्क्रीन का पेल हो जाना, वहां पे ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है, ठीक है। रेडियल मसल्स जो है हमारी आंखें खुल जाती है, पिपिल डायलेट हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद हम चाहते हैं कि हमारे किडनी में यूरिन ना बने, या हम जल्दी वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होकर हमारा बीपी बढ़ जाता है उस टाइम की सिचुएशन में, फिर ये हार्ट और जेजी सेल के थ्रू भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। एडिपोज टिश्यू का ये फंक्शन रहता है कि एडिपोज टिश्यू क्या है, फैट टिश्यू। फैट टिश्यू में क्या होता है, जो हमारा फैट मेटाबोलाइज होगा तो इससे हमारी एनर्जी मिलेगी, हम ऐसे सिचुएशन में भागने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। हो गया आपके रिसेप्टर का वर्क और फंक्शन। इसके अलावा बीटा 2 जो है ना, वो हमारे पेनक्रियाज में ही पाए जाते हैं ग्लूकागॉन के लेवल को बढ़ाने के लिए। पेनक्रियाज में क्या करता है, वो ग्लूकागॉन को बढ़ाता है। ग्लूकागॉन हेल्प करता है ग्लाइकोजेनेसिस में, जिससे ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ सके। अब हम देखते हैं जो यूट्रस है, यूट्रस में बीटा 2 और अल्फा 1 दोनों रिसेप्टर पाए जाते हैं। तो इसका रीजन क्या है, यूट्रस जब एडीआर के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, तो यहाँ पे मेजरली दो टाइप के रिसेप्टर है, अल्फा 1 और बीटा 2। अल्फा 1 के थ्रू हमें पता है कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, अल्फा से कॉन्स्ट्रिक्शन, बीटा से डायलेशन, ठीक है। तो ये किस कंडीशन में एक्ट करता है, जब प्रेगनेंसी में जेस्टेशन का टाइम होता है, मींस एक बेबी की डिलीवरी होनी होती है, तब बीटा 2 के थ्रू यूट्रस डायलेट होता है और बेबी इजीली बाहर आ सकता है। जबकि नॉर्मल कंडीशन में यूट्रस हमेशा कॉन्स्ट्रिक्ट रहता है, जिससे कोई फर्दर प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ओनली एंड ओनली ड्यूरिंग जेस्टेशन में ही बीटा 2 एक्ट करता है विद हेल्प ऑफ एड्रेनलिन। किस लिए, जब प्रेगनेंसी में जब जेस्टेशन का टाइम आ रहा है, जब बेबी निकलने वाला होता है, तो बीटा 2 के थ्रू यूरेटर ओपन होता है और बेबी बाहर आ सके, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिसेप्टर एड्रेनर्जिक सिस्टम के। तो आप इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।